हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEE पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका यूपी बीएड एडमिशन 2023 के बारे में, कि किस कॉलेज में आपकी कितनी फीस आती है, किस प्रकार के आपके कितने प्रकार के यहाँ पर कॉलेजेस होते हैं बीएड के, क्योंकि अभी आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। जैसे हमने पिछले 2-3 वर्षों में संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया कराई है, इस वर्ष भी यहाँ पर आपको संपूर्ण जो काउंसलिंग प्रक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी, प्राइवेट और एडेड कॉलेज होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी कितनी प्रैक्टिकल फीस जाती है, अलग अलग कॉलेज में हम बात करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फीस भी कॉलेज में जाती फीस के अलावा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर आपको लास्ट में किस प्रकार के कॉलेज को चूज़ करना चाहिए जो आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे, उनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी के बारे में यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनके लिए एक तो आपकी स्टेट रैंक अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपका रिजल्ट जारी होगा बीएड का, जैसे जारी होगा हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपका जो स्टेट रैंक होनी चाहिए भाई, आपकी अप्रॉक्स 10 से 12 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो 10 से 12 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर रैंक आपकी मान लीजिए बहुत अच्छी है, 5,000 6,000 रैंक है, फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी कुछ कमियों के कारण आप लोग काउंसलिंग जब करते हैं तो उस टाइम बहुत सूझबूझ से आपको कॉलेज चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा प्रोसीजर रहता है, उसको आप फॉलो करेंगे तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका एक ही कॉलेज है, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज, और उसी पे 100 सीट्स हैं और वहाँ पर 5,000 से जो नीचे बच्चे हैं जिनकी रैंक है, उन्हीं सभी ने अगर वो कॉलेज चूज़ कर दिया तो सबको तो नहीं मिलने वाला, 100 को ही मिलेगा। तो किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे कॉलेज चूज़ करते टाइम, वो हम लोग बात करेंगे जब आपकी काउंसलिंग चल रही होगी। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो स्टेट रैंक आपकी 10 से 12 हज़ार होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मार्क्स आपके ऑब्वियस अच्छे आएंगे, 200 प्लस आएंगे, तभी आप लोग जो है यहाँ पर इतनी रैंक आपकी आ पाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, जो स्पेशली हम फीस की बात करें तो यहाँ पर हम फीस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट हो गया कॉलेज और एक है आपका बीएड जो कोर्स होता है। कई एक दो कॉलेज यहाँ पर ऐसे हैं मैंने देखे हैं ज़िले में, वहाँ पर कॉलेज तो गवर्नमेंट है लेकिन वो जो बीएड का कोर्स है वो वहाँ पर सरकारी नहीं है, वो वहाँ पर एडेड के रूप में या फिर प्राइवेट के रूप में। ठीक है, तो वहाँ पर कई बार फीस जो है बहुत हाई देखी गई, 40-50 हज़ार तक की फ़ीस हमने वहाँ पर देखी है। तो उस कॉलेज से आप बचे, उसका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपको बता देंगे अगली वीडियो में अगर उसका नाम पता होगा, वरना आप सर्च कर लेना। जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लें वहाँ पर आप पहले जाकर पता कर लेना। जो फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, वह आपका जो है करीब मान के चलते हैं 10 से 15 हज़ार के बीच में होती है। ये वैरी करती है आपका अलग अलग जगह पर जहाँ पर आपका जो है कॉलेज अवेलेबल होता है। और ये फीस आपकी कई जगह कॉलेज में मात्र 3 से 4 हज़ार के 3 से 4 हज़ार के बीच में भी होती है। और मोस्टली मैंने एक अप्रॉक्स जो रीजन लिया वो 10 से 15 हज़ार के बीच में यहाँ पर आपका जो है इतना ज़्यादा फीस होती है। लेकिन 3 से 4 हज़ार भी कई सारे कॉलेज में, अगर मिनिमम फीस की बात करेंगे तो 3 से 4 हज़ार कई सारे कॉलेज में जो है गवर्नमेंट कॉलेज उनकी फ़ीस रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड भी जो है ज़्यादा वहाँ पर रहती है। तो पहले हमने बात कर ली आपकी जो फ़ीस की। ठीक है, देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहले यहाँ पर हमने फ़ीस की बात कर ली है आपका। अब यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फ़ीस आपसे कम जाती है। ठीक है, या फिर बिल्कुल नाम मात्र जाती है, जो कि प्रैक्टिकल के रूप वगैरह में। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज में जाती है बहुत ज़्यादा फीस, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं जाता है। और ड्रेस और किट के नाम पर भी आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे नहीं लूटे जाते हैं। ठीक है, हॉस्टल वगैरह होगा जहाँ पर भी, तो हॉस्टल की फ़ीस आपसे थोड़ी सी अलग से जाएगी, जो भी वहाँ पर रहेगा। हॉस्टल का हर कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे पहले अभी मैं आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट दूंगा, अगली वीडियो में हम आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें नंबर्स भी आपको दिए रहेंगे। तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करके पता कर लेना कि आपके यहाँ जो है हॉस्टल वगैरह सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं है, तो आपको उससे अच्छा आइडिया लग जाएगा। बाकी फ़ीस हमने आपको बताई दी है, 10 हज़ार के अराउंड होती है, आप 15 हज़ार आप कह सकते हैं। कई कॉलेज में 3 से 4 हज़ार भी जो है फ़ीस वहाँ पर देखी गई है। ठीक है, एक्स्ट्रा फीस यहाँ पर बहुत ही कम जाती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एजुकेशन यानी पढ़ाई के बारे में, कि यहाँ पर जो है पढ़ाई किस तरीके की होती है, तो देखिए ये भी स्पेशली पर्टिकुलर कॉलेज पर डिपेंड करता है। हम एक जो है पैमाना स्केल नहीं कह सकते कि हाँ सभी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसी होती है या फिर सभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो प्राइवेट से भी अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे कॉलेज हैं, अलग अलग डिपेंड करते हैं। इसकी जो सही और सटीक जानकारी है वह वहाँ पर उस कॉलेज के जो छात्र वहाँ पर पढ़ चुके हैं
उनसे हमें सही जानकारी पता लग सकती है कि उस कॉलेज में कैसी पढ़ाई चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप जो है अपने माइंड सेट ना करें, माइंड में ऐसी अवधारणा ना रखें कि हाँ अगर गवर्नमेंट कॉलेज तो पढ़ाई वहाँ पर अच्छी नहीं होती है या फिर पढ़ाई अच्छी होती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कई सारे सरकारी कॉलेज ऐसे जहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, और कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज मैंने खुद ऐसे देखे जहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ही उनका हुआ है और उन्होंने भी सीटेट जो पेपर हुआ था उसको भी उन्होंने क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो इस लेवल की भी पढ़ाई होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ किस, और फीस ऑब्वियस कम रहती है, इसीलिए जो वहाँ पर इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। तो और प्रैक्टिकल की हम बात करें तो प्रैक्टिकल में जो मार्क्स होते हैं भाई आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली ऐसे ही कितने भी उन्होंने नंबर दे दिए, आप अच्छे से फाइल्स बनाएंगे, अच्छे से वहाँ पर टीचिंग करेंगे, माइक्रो टीचिंग करेंगे, उसी के आधार पर आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस तो सभी के लिए जो है ज़रूरी होगी। 75% अटेंडेंस चाहिए, चाहे आपका प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। लेकिन भाई प्राइवेट थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्सेशन दे देते हैं, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 75% अटेंडेंस चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं एकदम स्ट्रिक्ट है कि हाँ आप जो है जाने की स्थिति में नहीं हो फिर भी आपको बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आपसे जो है टीचर ही हैं और आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आपको नहीं भी जाओगे तो एप्लीकेशन देकर आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो 75% अटेंडेंस ही, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम और पूरी लास्ट में बात करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कौन सा आपको कॉलेज जो है चूज़ करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो है प्राइवेट गवर्नमेंट के बाद यहाँ पर आपका एडेड कॉलेज। एडेड कॉलेज क्या होते हैं, एक तरीके से इनमें जो है इन कॉलेज में जो कोर्स होता है आपका बीएड गवर्नमेंट में रहता है, लेकिन इनकी जो फीस होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है प्राइवेट कॉलेज से। अभी एडेड कॉलेज अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली जो एडेड कॉलेज की फ़ीस देखिए 30 से 35 हज़ार रुपये देखी गई है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, यहाँ पर फीस देखिए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की अलग अलग होती है। गवर्नमेंट में सेम रहती है क्योंकि उनकी 3-4 हज़ार फीस होती है, लेकिन एडेड में और जो है प्राइवेट में भी आपकी गवर्नमेंट और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की आपकी फ़ीस अलग अलग रहती है। तो एडेड कॉलेज की फ़ीस 30 से 35 हज़ार मान सकते हैं। और यहाँ पर आपसे जो है एक्स्ट्रा फीस हो जाती है, जो कि आपसे ड्रेस या फिर आपका किट के रूप में आती है। किट में आपका जो कुछ नोटबुक्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, जो कि आपकी बीएड के पूरे 1 साल के दौरान आपके काम में आते हैं, लेसन प्लान बनाने में। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो उनके रूप में आपको जो है करीब 5,000 अप्रॉक्स आपको पर ईयर रुपये जो है ये देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल के रूप में हम बात करें तो प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं, लेकिन आप मान सकते हैं भाई थोड़ा 500-1000 रुपये आपके पास जा सकते हैं। और जो है परीक्षा फॉर्म आपका जो होता है, परीक्षा फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, इसके भी आपसे पैसे जाते हैं। ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाते हैं, इसमें भी आपका आते हैं। गवर्नमेंट में कम जाते हैं और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिल सकता है 2000 के अप्रॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 1 साल के करीब आप लगा लें 35, और आपका ये जो है 5-40 हज़ार हो जाएंगे, और करीब 42-43 यानी 40 से 44 हज़ार के बीच में आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा आ जाएगा एडेड कॉलेज में। ठीक है, अब इसके बाद बात हम करते हैं जो है, और एडेड कॉलेज की फ़ीस वेरी करती है। एडेड कॉलेज की फ़ीस भी कॉलेज पर डिपेंड करती है, सभी कॉलेज की एक जैसी फ़ीस नहीं होती। मैं आपको एक रैंडमली आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ इतनी जो है फ़ीस होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उनकी फ़ीस जो है शासन द्वारा भी निर्धारित की गई है। उनकी फ़ीस जो है आपका फिक्स रहती है, जो कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी होती है 51,250 रुपये। टोटल जो फ़ीस होती है 51,250 रुपये इनकी फ़ीस रहती है। इसके अलावा इनके यहाँ जो एक्स्ट्रा फीस भी जाती है, जो कि 5,000 रुपये मैंने आपको बताई है, किट या फिर आपसे ड्रेस वगैरह के रूप में ले सकते हैं। प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर आपसे जो 1000 से 1500 रुपये आपको जो है देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर में आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो वहाँ पर भी आपका करीब 2000 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, और थोड़ा बहुत ये लोग फॉरवर्डिंग चार्ज भी करके 500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बाकी अगर कोई पार्टी वगैरह होती है, फेयरवेल फ्रेशर वगैरह, तो उसका तो थोड़ा बहुत चार्ज जाता है, वो तो आपके अपने ऊपर है, कॉलेज के ऊपर। तो यहाँ पर करीब आपका जो है 1 साल का आपका आ जाएगा 51,500 आपका 56, और करीब यहाँ पर ये 60,000 का खर्चा आपका जो है 1 साल में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, 60,000 रुपये बड़े आराम से आपका 1 साल का खर्चा आ जाएगा। बाकी आप थोड़ा ट्रैवलिंग करेंगे तो ये थोड़ा और भी ऊपर यहाँ पर पड़ सकता है। प्राइवेट कॉलेज की आपकी ये फ़ीस यहाँ पर रही है फर्स्ट ईयर की। और सेकेंड ईयर की आपको बता दें, सेकेंडरी फीस कम होती है, सेकेंड ईयर की आपकी 30,000 रुपये फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, तो ऐसा ना करना कि आप फर्स्ट ईयर सोच के कि हाँ सेकेंड ईयर में भी इतना होती है, तो सेकेंड ईयर में आपकी फ़ीस कम होती है। स्कॉलरशिप की हम पूरा एक अलग वीडियो में बात करेंगे, किस कॉलेज में कितनी स्कॉलरशिप आती है और किन लोगों की स्कॉलरशिप आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी हम बात एक अलग वीडियो में कर लेंगे, उससे आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो आपका ये होगी हमारी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस। अब यहाँ पर हम एक बार आपको कंक्लूजन कर देते हैं कि आपको किस प्रकार के कॉलेज में प्रवेश लेना ज़्यादा उचित रहेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसी आपकी परिस्थितियाँ हैं। अगर पहली बात तो परिस्थितियों से पहले आपकी रैंक आनी चाहिए। आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपकी रैंक अच्छी आती 10 से 12 हज़ार, तभी आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वहाँ पर फीस भी कम होती है और आपके पैसे ही बचेंगे।
और एजुकेशन भी अच्छी होती है। और बाकी आप किसी भी अच्छे कॉलेज में देखिए पढ़ लीजिए, जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होना। कितने भी अच्छे टीचर हमको पढ़ा दें, कितना भी अच्छे आप कोचिंग ले लो, जब तक खुद से कॉपी नहीं उठाओगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होना है। तो मैटर नहीं करता किस प्रकार के कॉलेज में आप पढ़ते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करिएगा और अच्छे से अपनी जो है प्रिपरेशन करिएगा। एक चीज़ हो सकती है, अगर आप जो है साइड से कोई अदर जॉब कर रहे हैं प्राइवेट और आप उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप बीएड करना चाहते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी नॉट अटेंडिंग की सुविधा होती है। तो अगर आप प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं साइड से, तो फिर आप गवर्नमेंट में मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आपका जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आपकी रैंक चलिए इतनी अच्छी आती है, रैंक अगर इससे ऊपर आती है तो जाहिर सी बात है आपको प्राइवेट ही कॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो आपको प्राइवेट ही लेना पड़ेगा, या फिर एडेड भी आपको मिल सकता है, लेकिन एडेड भी जो है 12 से 15,000 रैंक हो तभी आपको मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। अगर हम पढ़ाई की देखिए बात करें, पढ़ाई कहाँ पर अच्छी होती है, तो पढ़ाई दोनों ही जगह, मैंने कहा कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई कराते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जो एडमिशन लेना चाहिए वह ऐसे कॉलेज में लेना चाहिए जहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही। हो सकता है आप इस बात से एग्री ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है टाइम कितना आपका जो है इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आप एग्री ना भी करें, लेकिन मेरे हिसाब से वही है कि जहाँ से भी आप जो है वहाँ पर एडमिशन लें, वहाँ पर क्या हो, क्लासेस आपकी रेगुलर चलें, ठीक है। आप पूरे प्रैक्टिकल बनाइएगा, असाइनमेंट्स बनाइएगा, क्योंकि ये जो इस दौरान आप जो सीखते हैं, जो टीचिंग होती है वहाँ पर आप पढ़ाते हैं, और ये सभी चीज़ें जितना भी आप सीखते हैं 2 साल के इस कोर्स के दौरान, ये सभी आपका काम आता है सीटेट में, सुपर टेट में, यूपी टेट में, या जो भी शिक्षक भर्ती होती है केबीएस में, पीआरटी में, जहाँ भी आप जाएंगे, ठीक है, एनबीएस में, हर जगह आपको ये सिलेबस मिलेगा। और देखिए क्या होता है, फिर आप बाद में पर्टिकुलर कोचिंग करते हैं सीटेट है किसी के लिए भी, तो वो तो उतना ही सिलेबस कवर कराएंगे, लेकिन नॉलेज जो काम आती है जब आप कंपटीशन में कोई परीक्षा देने जाते हैं, तो आपका संपूर्ण नॉलेज काम में आती है जो आपने पहले पढ़ रखा होता है। तो अगर आप बीएड अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, आप जो अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। या फिर दूसरे बातों शब्दों में कहूँ, अगर भर्ती नहीं आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो आप प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं। अब प्राइवेट टीचिंग आप तभी तो कर पाओगे जब आपके अंदर स्किल होंगे, और स्किल कहाँ से आएंगे, आपका बीएड के सही कॉलेज को चूज़ कर और अच्छे से पढ़कर। अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ डिग्री करके बीएड की रख लेता हूँ तो काम आ जाएगी, तो बेकार है। ऑलरेडी 20 से 25 लाख लोग जो है करके बैठे हुए हैं, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, जिनके अंदर स्किल है वो कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा, अच्छे से अच्छे कॉलेज को चूज़ कर अच्छे से पढ़िएगा ढंग से, ताकि आपका वह पढ़ाई जो है आगे काम आ सके। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, नहीं कर सकते, तो ठीक है, प्राइवेट कॉलेज जाइए, वहाँ पर नॉट अटेंडिंग की एक्स्ट्रा फीस पे करिए 10,000 रुपये, और आप जो है पर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ एडमिशन देने जाएंगे, तब सिर्फ आप पेपर देने जाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ऐसी प्राइवेट कॉलेज में सुविधा है कि आप एक्स्ट्रा पैसा पे करके वहाँ पर नहीं जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन भैया कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह आपके अंदर नहीं आएंगे, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे कॉलेज को चूज़ करें, प्रॉपर एजुकेशन लें, अच्छे शिक्षक बने, और अपना जो है अच्छे से आप लोग भविष्य जो है आपका उज्जवल हो, ठीक है। तो यही सब बातें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, उम्मीद है आप अच्छे से जानकारी को समझ पाए होंगे। निर्णय आप पर है, जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहें हम आपके साथ हैं, आपको जो है पूरे प्रॉपर आपको यहाँ पर जो है गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।